भारत के प्रधानमंत्री 15 मई से 5 दिन के यात्रा पे विदेश रवाना हुए। नॉर्वे, स्वीडन, यूएई, सऊदी अरबिया और इटली के दौरे पे वो 5 दिवसीय दौरा, विदेश दौरा रहेगा। उसमें व्यापार, तेल और जो भारत को 145 करोड़ जनता तेल गैस के तकलीफ से गुजर रहा है, उसके हल के लिए वो विदेश के यात्रा पे गए हैं। आज 2 महीने से वैश्विक युद्ध चल रहा था। उस दरमियान में 5 राज्य का विधानसभा के इलेक्शन थे, जहां बीजेपी को 2-3 राज्य में बंगाल, आसाम और पांडिचेरी में उनको सत्ता हासिल हुआ। और उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक चल रहा था। भारत के लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता ने कहा था कि 4 मई के बाद नरेंद्र मोदी महंगाई थोपने वाले हैं। इलेक्शन तक वो प्रचार प्रसार में सीएनजी का कोई तकलीफ नहीं है, एलपीजी, देश में कोई संकट नहीं है। और वोट और जीत के बाद नरेंद्र मोदी महंगाई करने वाले हैं। और जैसा कहा जा रहा था कि 4 मई के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता से आह्वान किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि आप सोना मत खरीदिए और 1 साल तक, और जो अपना पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए आप मेट्रो, रेल और अपने कार से जाते हैं तो जो रास्ते में मिले उनको भी साथ लेके जाइए। उनके कदम का भारत के जनता ने स्वागत किया। और 2013 के दशक में केजरीवाल, अन्ना हजारे का जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो उस समय में इन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे। हर मिनिस्टर ट्रेन से, मेट्रो से चलेगा। 500-400 कार का काफिला से नहीं जाएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। और सारे वीआईपी कल्चर को पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा और देश का जनता हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ से चलेगा। अभी भारत में 543 एमपी, 4020 एमएलए, 245 राज्यसभा के एमपी और पूरे भारत में 1000 मेयर। अभी अगर वो चाहें तो अपना 1 साल तक वो पगार नहीं लें। 543 एमपी, 250, 245 राज्यसभा, लोकसभा और 4020 एमएलए और 1000 मेयर अगर 1 साल तक अपना पगार नहीं ले और जो 500 कार का काफिला देश में
मंत्री, एमएलए, आमदार, एमपी, मेयर, राज्यसभा लोकसभा के एमपी जो बड़े बड़े काफिला में चलते हैं, वो भारत के 145 करोड़ जनता के लिए वो 1 साल तक वीआईपी कल्चर को ख़त्म करे और भारत का जो पहले टाटा, बिड़ला, डालमिया होते थे, आज के परिदृश्य में अंबानी, अडानी भारत के सबसे बड़े पूंजीपति वर्ग हैं। और भारत से उन्होंने 12 साल में जो उन्नति और जो उन्होंने वैश्विक स्तर पे अपना नाम स्थापित किया है, क्यों भारत के जनधन, भारत के 145 करोड़ जनता का जनधन योजना, भारत का जनता का पीएफ का पैसा, भारत के जनता का एलआईसी का पैसा, भारत के जनता का जो बैंक में जो डोरेंट कर दिया जाता है, बैंक में मिनिमम बैलेंस के नाम पे काटा जाता है। 145 करोड़ जनता से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनसे 500 रुपया जनधन योजना में लगाया गया। और भारत के सारे जो बैंक को डुबा करके जो पूंजीपति वर्ग विदेश में भागे हैं, जो बैंक को मर्ज किया गया है, और सारा पैसा जो कहते हैं कि अंबानी जी और अडानी जी के पास, क्यों रसिया से सस्ते दाम में क्रूड ऑयल ले करके 2 साल तक विदेश में व्यापार किया, उसका प्रॉफिट, और वो सारे पैसे को अगर भारत के सर्वांगीण विकास में लगाया जाएगा और आमदनी का, अंबानी अडानी का आमदनी का 50% हिस्सा जो भारत के जनता का हक का है, तो किसी प्रकार का भारत के जनता को असर नहीं पड़ेगा महंगाई और बेरोजगारी का। हर राज्य में जो सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी, ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र सभी का आपूर्ति अगर भारत का जो राजनीति के नेता हैं और जिनके पास जो जनता का पैसा उनके पास है, और जो कांग्रेस के समय में जो लूटा हुआ माल है जनता का, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में या उनके अलायंस में चले गए हैं 32 राज्य में, उनका जो उनके पास अरबों खरबों जो जनता का माल उनके पास है, वो भारत के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान इस वैश्विक परिस्थिति में लगावें, तभी भारत के जनता को कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों 1 साल तक अगर ये एमएलए, एमपी, मेयर, राजनीति के नेता, अध्यक्ष सब पगार नहीं ले, तो भारत के जनता को, और अगर 50% जनता को दान करे भारत सरकार को, तो जो सोना खरीदने के लिए, क्यों गरीब अपने बेटी और बेटे का शादी के लिए सोना खरीदता है,
तो वो बहुत बड़ा योगदान गरीबों के लिए रहेगा। और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो 71 का उस वक्त में देश हित में था। आज गरीब जो 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे, आज 85% जनता गरीबी रेखा के नीचे चले गए। और 70 साल बनाम 12 साल जो कांग्रेस जो आरोप लगाती है राहुल गांधी, इस 70 साल में जो कांग्रेस ने विकास किया था सर्वांगीण, उसको 12 साल में बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के अलायंस ने, आरएसएस बीजेपी ने भारत का विनाश कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन, गाजा और पाकिस्तान से भारत युद्ध जीत सकता है, उसमें मध्यस्थता कर सकता है, उसमें विजय पा सकता है। लेकिन भारत के अंदर जो 32 राज्य में युवा युवती अपने जीवन यापन के लिए सरकारी परीक्षाएं देती हैं, वो पेपर लीक होने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार फेल हो जाता है। जो वैश्विक स्तर पे विजय कर सकता है, वो भारत के अंदरूनी पेपर लीक हो जाता है। और युवा युवती जो 12 साल में 24 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी देने का वादा किया था, अन्ना हजारे केजरीवाल ने जो वादा किया था, रामदेव ने 35 रुपया पेट्रोल बेचेंगे, आज सोना 1.5 लाख, चांदी 3 लाख हो गया है। इसकी जवाबदेही लेने की ज़रूरत है। भारत का मीडिया, भारत का संवैधानिक संस्था और भारत का न्यायपालिका इसके ऊपर ध्यान देने में असमर्थ है। कल तमिलनाडु में डीवीके का सरकार बना, उन्होंने साफ आदेश निकाला है कि कोई भी बैनर किसी भी नाके पे, चौराहे पे, किसी भी रोड पे, किसी भी स्टेशन पे, जन्मदिन हो, खुशी हो, दुखी हो, उसमें जो बैनर का और पोस्टर का लाखों करोड़ों एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, वो तमिलनाडु के जनता के लिए 200 यूनिट बिजली और जो जो तमिलनाडु के जनता के लिए कर सकते हैं, और वो जो दिख रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ के डीएमके के चीफ से भी उन्होंने मिला और सहयोग मांगा है। और उनको सभी तरफ से, क्यों जनता भारत में महंगाई और बेरोजगारी से उब चुका है। वीआईपी कल्चर, जो साइकिल पे चलने वाला एमपी एमएलए जिसको साइकिल और ऑटो रिक्शा नसीब नहीं था, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। और भारत को आज जो 70 साल में जितना कर्ज नहीं था भारत के ऊपर, उतना 12 साल में भारत के ऊपर कर्जा
हो गया और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो कह रहे हैं कि भारत तेल और गैस में सब्सिडाइज दे रहा है। सबसे पहला तेल और गैस में सब्सिडाइज जो फ्री में भारत सरकार और राज्य सरकार चुनाव जीतने के लिए अनाउंसमेंट करती है, जो दिया है देता है, उसको रोकने की ज़रूरत है। मीडिया में जो प्रचार प्रसार करने में जो खर्च करता है उसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। हर एमएलए एमपी मिनिस्टर जो अपने राज्य में और डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, उसको बंद करने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए जो बड़े बड़े देश में आईएएस आईपीएस एमपी एमएलए हैं, जब भारत के 145 करोड़ जनता को पेंशन योजना नहीं दिया जा रहा है मजदूर को, तो एमएलए एमपी मिनिस्टर जो हुए हैं उनका पेंशन तुरंत रोकने की ज़रूरत है। और ये जब कामगार का पेंशन बंद है तो ये 45 साल 50 साल काम करने के बाद उनको पेंशन बंद कर दिया गया है। भत्ता में और पगार में कटौती किया जा रहा है। देश के हित में प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ रहा है, तो एमएलए एमपी मिनिस्टर मेयर 543 एमपी एमएलए राज्यसभा लोकसभा और 4020 एमएलए और 1000 मेयर जो पेंशन ले रहा है, जो पगार ले रहा है, और जो बड़े बड़े देश में पेंशनर लोग हैं जिनके पास चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और लाखों रुपया वो पेंशन ले रहे हैं, उसको तुरंत बंद करने की ज़रूरत है। और मीडिया में जो तमिलनाडु में जिस प्रकार से मीडिया पे वहाँ के सीएम ने रोक लगाया है, उनका स्वागत पूरा देश कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि भारत में जितने पेंशनर हैं, सिक्योरिटी ऑनर, एक से एक लेबर कमिश्नर सभी को पेंशन अपने देश के जनता के लिए दान देने की ज़रूरत है। रिटायरमेंट के बाद ये हर प्रकार का हथकंडा आज हरदीप सिंह पुरी हो, अजीत डोभाल हो, एक से एक अधिकारी जिन्होंने पहले भारत का पेंशन आज भी वो ले रहे हैं और अभी वो मिनिस्ट्री का भी पगार ले रहे हैं। और जो देश में देखा जा रहा है, जितने आईएएस आईपीएस कर्नल ब्रिगेडियर सब अपने भारत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री के आवाज़ पे देश को मजबूत करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सभी महंगाई, बेरोजगारी और सीएनजी, पीएनजी और पेट्रोल ऑयल का सुविधा भारत के जनता के लिए वो अपना योगदान करें। प्रधानमंत्री जी 5 देश के दौरा के बाद भारत के जनता को सस्ते दाम पे तेल
और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भारत में जो पेपर लीक हो रहा है, युवा युवती जो सुसाइड करते हैं उनको नौकरी मिले, जीवन यापन का रास्ता मिले और जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लग्जूरियस खर्चा किया जा रहा है उसके ऊपर रोक लगे और तमिलनाडु का जो टीवीके का सरकार ने जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर ख़त्म करने का भारत में उसका पूरा देश में लागू हो, अभी तक इतना।